हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम अब चेंज करके रख दिया द नेक्स्ट टीचर। अब हम आपको इस चैनल पर आपको मैथ के सॉल्यूशंस कराने वाले हैं एस्टेट के लिए। अभी आपको पता है आपका एस्टेट का जो भी एग्जाम है वो नियर ही होने वाला है। हालांकि इसकी डेट चल रही थी कि ये 7 to 8 फरवरी के अराउंड होगा, पर अभी तक इसकी ऑफिशियल अपडेट कुछ नहीं आई है। तो पर उसको हम नजरअंदाज ना करते हुए डेट जब भी आएगी इसकी तो आपको तैयारी फिर भी करनी है। तो हम इसके मैथ के सॉल्यूशंस करवा रहे हैं लेवल 1 पीआरटी जो होता है आपका उसका 2023 के सॉल्यूशन। इसके बाद आपको मिलेगी 2022 की, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 2021। ये तीनों पेपर कंप्लीट करने के बाद आपका फीडबैक लेंगे और उसके बाद अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो इसको हम लेवल 2 और लेवल 3 तक भी लेके जाएंगे। ठीक है, यानी कि लेवल 2 और लेवल 3 के भी इन सब सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको कराएंगे। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा इनके सीडीपी के सॉल्यूशन तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर करवा रखे हैं, मैथ के सॉल्यूशन में आपको दिक्कत है कि अगर आप तो उस सॉल्यूशन को आप मेरे सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे यूट्यूब वीडियो को लाइक करो और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो जो एस्टेट क्लियर करना चाहते हैं। इसमें हमारा टारगेट रहेगा बिल्कुल 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन। हालांकि बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के डाले तो आप काउंटिंग मत करने बैठना, आपको कंसेप्ट के साथ क्लैरिटी मिलने वाली है और एंड तक आप वीडियो को जरूर देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। बहुत सारे क्वेश्चन में रिपीटेड होते हैं, तो ये पीवाई की सीरीज चल रही है हमारी, तो रिपीटेड पैटर्न आप जरूर समझ जाओगे। जैसे मैं आपको बताता रहूंगा और वहां पर मैं ऊपर ऐसे स्टार मार्क कर दूंगा जो जो रिपीटेड पैटर्न आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। चलिए आपको क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड्स। एक आपका पॉलीगन है जिसकी 10 साइड्स है, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है हमारे पास 10। तो हमें क्या बताना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। जैसे एक पहले कंसेप्ट लेते हैं, मान लेते हैं कोई पॉलीगन 3 साइड्स का, तो आपको पता है उसकी तीनों साइड का सम्स कितना होता है 180। अगर कोई पॉलीगन 4 साइड्स का है, ठीक है, तो उसका कितना होता है 360। अभी पूछा है ऐसी कोई एक पॉलीगन है जिसकी 10 साइड्स हैं, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो आपको याद रख लेना है। मैं यहाँ पे अब लिख n-2 इंटू में 180। ठीक है, n कितना है हमारे पास 8, सॉरी n हमारे पास 10, 10 - 2 8 हो जाएंगे, 8 इंटू में 180। हालांकि इसमें पाई में दे रखा है तो आप सभी को पता है जो पाई होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको स्पीड स्लो या तेज लग रही है तो आप अपने अनुसार यूट्यूब की जो सुविधाएं होती हैं, यूट्यूब पे फीचर्स हैं, 1.5x आप कर सकते हो, या फिर अगर आपको तेज स्लो लग रही है तो फिर 0.75 भी कर सकते हो। ऐसे अपनी मर्जी से आप इस चीज को चेंज कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। A man traveled a distance of 80 किलोमीटर इन 7 आवर्स। आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चनों को ऐसा मॉक फॉर्मेट में देना। जैसे आपका पेपर नजदीक है तो आप ज्यादा कंसेप्ट की तरफ ना भागना, ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करा जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं सेकंड। अ मैन ट्रेवल्ड एक मिनट, लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है। 80 किलोमीटर इन 7 आवर्स। कुछ उसने फुट पे करा और जिसकी फुट के चलने की स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। पार्टली ऑन बाइसाइकिल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो बताइए कि भाई वो पैदल कितने किलोमीटर चला। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया है। ये कह रहा है, मैं हिंदी में मैंने यहाँ पे टाइप नहीं करवाया है, अगर आपको लगता है कि हिंदी में भी जरूरत है तो आगे आने वाली वीडियो से क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल होंगे, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट जरूर करना अगर कैसा लगा, आपके क्वेश्चन कितने ठीक है, 30 में से आप कितने क्वेश्चन ठीक करते हो। ठीक है, अब हमारे पास है एक भैया, एक बंदा है जिसने 80 किलोमीटर 7 घंटे में पूरा ट्रेवल करा है। कुछ उसने पैदल चलाए जो यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, और कुछ उसने साइकिल से चलाए। पैदल चलने की रफ्तार तो उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की है और साइकिल से चलने की रफ्तार है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। तो पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ से नीचे से कलर पेन का। ठीक है, तो उसको टोटल वह पैर कितना चला। अब बस हमको क्या करना है, इसमें टाइम को बराबर कर देना है। टाइम स्पीड क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम यहाँ पे कितना टाइम लगा भैया 7 घंटे, टोटल उसे कितना टाइम लगता है 7 घंटे। ओके, 80 किलोमीटर टोटल चला है, यहाँ मान लेते हैं 80 किलोमीटर टोटल चला है। बाईसाइकिल से कितना चला है और कुछ उससे पैदल चला है। बाईसाइकिल से अगर वो x चला है तो पैदल से कितना चला होगा 80 - x। ठीक है, बाईसाइकिल की स्पीड कितनी है, तो बाइकल से टाइम कितना लगा भैया, उसे कितना डिस्टेंस चला है x और उसे स्पीड कितनी है 16।
प्लस में पैदल पैदल कितना चला है 80 माइनस एक्स, ये लिखा हुआ ना हमने, यहाँ पे मानना है। और पैदल की स्पीड कितनी है 8। अब ये एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम अगर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 16 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे x इंटू में 8 टू द 120 सॉरी 160, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है जो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, इक्वल्स टू 7। अगर 16 16 7 ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 112 की वैल्यू हो जाएगी x प्लस में 160 माइनस में 2x। अगर x में से माइनस 2x जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा माइनस एक्स बच जाएगा, और माइनस एक्स उधर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 माइनस में 112, जो कि हमारे पास होती है 48। अब x 48 चला है, x है हमारे पास बाईसाइकिल्स के लिए, हमसे पूछा है फुट, फुट में 80 माइनस है, यानी फुट से कितने मीटर चला है 80 माइनस 48, जो कि होता है 32 आंसर। बिल्कुल सिंपल था, हमने इसको बेसिक तरीके से सोल्व करा है, कोई जरूरत नहीं आपको इसमें कोई शॉर्टकट लगाओ या कंप्लो, बिल्कुल आपको एक फॉर्मूले की जरूरत है जो आपको है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द साइड एंड हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, रेशियो ऑफ द हाइट एंड साइड, ये आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अच्छा नहीं बना, दोबारा बनाते हैं, कोई बात नहीं, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है। इनकी साइड मान लेते हैं ए और ए, ये इसकी हाइट है। आप सभी को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट जो होती है वो होती है √3/2a, सिंपल। रेशियो ऑफ साइड, साइड की रेशियो यानी कि ए अपॉन में हाइट की रेशियो, हाइट होते हैं √3/2a, ए से ए कट गया, 2 जो है ये ओपन आ जाएगा, 2 अपॉन में √3, बस ये रेशियो आनी चाहिए। इस ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये वाला है, इसको √3 बनाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे जो प्रिंटिंग है उसमें एरर दे रखा है। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कितना, एक एंगल बाइसेक्टर बताना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन, आप इसे आसानी से कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स कर देना, जिसने सबसे पहले आंसर किया उसको मैं पिन कर दूंगा, और अगर ताकि लोगों को पता चल जाए कि सही आंसर क्या है। द एवरेज ऑफ टू नंबर a and b is 20, ओके, b and c is 19, c and a is 21, दो नंबर्स का एवरेज 20 है, a प्लस b कितना हो जाएगा 40, भैया एवरेज 20 है तो a प्लस बी 40 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा मैंने शॉर्टकट अपना लिया है, शॉर्टकट मतलब एक स्टेप कम करा है, 19 टू 38, b प्लस सी 30 हो जाएगा, तो c प्लस a कितना हो जाएगा 42, ठीक है। मतलब a और b का एवरेज 20 था, तो a प्लस बी का एवरेज कैसे निकालते हैं, देखो a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू 20 है, ये होता है ना एवरेज, तो मैंने 2 इधर चला गया, ऐसे सब में मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये भी जोड़ेगा 2a 2b और 2c, यानी कि 2 इंटू में a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन तीनों को जोड़ दो, जो कि हो गया हमारे पास 120, तो इस 2 से 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा 60। अब हमें बताना वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी, यानी कि बी और सी माइनस कर दो, बी और सी का वैल्यू कितना 38, तो 60 में से अगर हम 38 हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22, जो कि हमारी ए की वैल्यू, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। सिंपल सा रीजनिंग क्वेश्चन डाल दिया मैंने नहीं डाला, ये एस्टेट के ही आपके पेपर में आया है, ठीक है, और ये एस्टेट 2023 का पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। तो आप अगर पेपर देने जाओगे तो इस वीडियो को या फिर इस क्वेश्चन पेपर को आप जरूर सोल्व करके जाना। एसीई की वैल्यू क्या होती है, देखिए 1 3 5, इसकी वैल्यू हमने इसमें 1 9 2 5 दे रखी है, यानी कि इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, सिंपल सी बात है। ऐसे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 2 9 7, 2 का स्क्वायर 4 है, 9 का स्क्वायर 81 है और 7 का स्क्वायर 49 है, तो सिंपल से 2 के स्क्वायर 4 होती है, 4 का स्क्वायर दे रखा है, होना चाहिए 16, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये 3 में से ऑप्शन है। इसका होता है 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी कि ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला नहीं होगा, 2 ऑप्शन कट गए। जी का स्क्वायर होता है 7, 7 का होता है 49, यानी कि 49 आएगा, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऐसे कर सकते हो, सिंपल सी क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे, इफ ए इज हैवियर देन बी, जो अगर ए है वो बी से भारी है, ओके, यानी ए को हम ऊपर लिखते हैं। इन क्वेश्चनों में क्या करना है आपको, सिंपल जो जो देते थे उसको आप प्लॉट करते जाइए। ए बी से भारी यानी कि भैया भारी चीज को हमने ऊपर लिख दिया, बी हल्का है। सी इज लाइटर देन डी, यानी कि डी भारी है सी से, अलग लिख दिया क्योंकि ए बी का रिलेशन नहीं है ना इनमें से कोई। E इज हैवियर देन डी, ई ना डी से भी भारी है, ई को डी से ऊपर रख दिया। बट लाइटर देन बी, बट बी से छोटा है, नहीं बी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, समझ में आ गया। सबसे हैवी कौन है, सबसे ऊपर ए है, ऑप्शन नंबर 4।
इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स। ओके, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको मैं करता हूं यहाँ पे स्टार मार्क। क्यों? क्योंकि बार बार क्वेश्चन पेपर में आया है। अब मैं 2022 का जब मैं सोल्व करूंगा तब भी आप इस क्वेश्चन को देखना, ये तभी पूछा गया था। इसी सेट में एक और क्वेश्चन है बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, तो ये भी क्वेश्चन, तो इसको बिल्कुल ध्यान से सुन लेना कि क्वेश्चन को कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये कह रहा है कॉस्ट प्राइस 15 बुक का सेलिंग प्राइस के 20 बुकों के बराबर है, तो बताइए कितना लॉस हुआ। यानी कि देखो कॉस्ट प्राइस एक बुक का एक कॉस्ट प्राइस, 15 बुक का भैया 15, कितनी सेलिंग प्राइस के बराबर है? सेलिंग प्राइस एक बुक का एक सेलिंग प्राइस, ये 20 बुक के बराबर है। बस सिंपल सी एक इक्वेशन लिखनी है, तो 5 से काट दो 3 4, सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस का रेशो आ जाएगा हमारे पास, जो कि है हमारे पास 4/3। इसका मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस 4 रुपए की चीज को हम 3 रुपए में बेच रहे हैं। सिंपल सा सेम फंडा ही है। अगर 4 रुपए की चीज को 3 रुपए में बेचा जा रहा है तो 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। 1 रुपए का नुकसान तो हो रहा है कितने के ऊपर? 4 के ऊपर। यहाँ से इतने रुपए का लॉस हो रहा है। परसेंटेज में पूछिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आ जाएगा 25%। ए इज अ सन ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ए इज अ सन ऑफ बी, ठीक है। मतलब कि इसमें देखो ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, इसको आप हिंदी में पढ़ोगे तो भी आपको आसानी से हो जाएगा। इनमें क्या करते हैं, मैं छोटा सा एक बता देता हूँ। जैसे मैं कैसे करता हूँ वो बता देता हूँ आपको। अगर फीमेल है तो उसको ऐसे सर्कल लिख देते हैं फीमेल, ठीक है। मेल होता है तो मैं उसको ट्रायंगल की तरह डिनोट करता हूँ। आप उल्टा भी कर सकते हो या अपनी मर्जी से अगर आप कुछ और डिनोशन यूज करते हो। अगर किसी का मैरिड रिलेशन दिखा रहे हैं यानी कि हस्बैंड वाइफ, तो उसको मैं प्लस से डिनोट करता हूँ, और बता दूंगा कैसे। और अपर जनरेशन और नीचे जनरेशन को तो आपको पता ही है। ए सन ऑफ बी यानी कि ए सन है, ए जो है वो सन है, जेंडर पता चल गया। ऑफ बी, बी का जेंडर नहीं पता, मदर भी हो सकती है, डॉटर वो फादर भी हो सकता है। बी सिस्टर सी, बी की एक बहन है सी, ओके, सी का सिस्टर है सन डी, इसका एक बेटा है डी, इसका भी जेंडर पता है। एंड अ डॉटर ई, उसकी भी एक डॉटर है ई भी, ओके, इसकी भी एक, इसका भी जेंडर पता है। एफ इज मटरनल अंकल ऑफ डी, मटरनल अंकल यानी कि एफ डी का मामा है, मामा डी का मामा, डी भाई है इसकी मम्मी का, ओके। हाउ इज ए रिलेटेड टू ए, ये दोनों बहनें थी तो अगर ये इसका भाई है तो ये इसका भी भाई होगा। तो डी जो हुआ, हाउ इज डी, एक मिनट क्या लिख दिया मैंने, एफ है सॉरी, एफ इज मटरनल, यहाँ पे अंदर एफ आएगा। तो ए और डी तो हमारे पास आ जाएंगे कजन, ये दोनों तो कजन हुए क्योंकि इन दोनों की मम्मी सिस्टर्स हैं। क्वेश्चन है, इफ अ पेज, ये पेज है, इस कोडेड, इसमें राइट को कोड करा जाता है ऐसे, तो बताइए अदर्स को कैसे कोड किया जाएगा। पेज को लिखते हैं PAGES, पी होता है 16, 1, 7, 5, 19, ठीक है। ये है RDIHU, इसको कैसे लिखते हैं 18, 4, 9, 8, 21। अब आप सोच रहे हो मैंने कैसे लिख दिया, तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ऐसे ही फ्लो बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, +2, +3, +2, +3, +2, फ्लो बन गया। मतलब आपको पता चलेगा कैसे करना है, +2 +3 +2 +3। तो दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट इसको करते हैं। अदर कैसे होता है, 15, 20, 8, 5, 18। वैसे डायरेक्ट कर सकता है, 15 + 2 17 होते हैं, तो यहाँ पे +2 करना है, 17, 17 यानी कि क्यू, 20 में 3 जोड़ने 23 यानी कि डब्लू, सब में आ रहा है। 8 में 2 जोड़ने 10 यानी कि टी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक यार सॉरी ये तो 20 होता है ना, 10 तो एक ही में आ रहा है, जो कि हमारे पास 8 + 2 10 होता है, 10 होता जी होता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी। ऑप्शन नंबर 1। हाउ मेनी लेटर्स ऑफ द, हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड ब्रेक्स रिमेन अनचेंज्ड इफ when they are arranged in English alphabetical order। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर इसे अरेंज करेंगे तो कितनों के लेटर के चेंज नहीं होंगे, BRAKES। अब हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो पहले अगर लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2, 18, 1, 11, 5, 19। तो यह 1 है, 2 है, उसके बाद 5 है, 5 यानी कि चलो 5 ही लिख लेते हैं, 5। फिर एक मिनट मैंने कम कर दिया, 1, 18, 11 है, 18 है और 19 है, बस। तो ये भी मैच नहीं हुआ, ये भी मैच नहीं हुआ, ये भी मैच नहीं हुआ, ये है 11, 11, ये भी मैच नहीं हुआ और ये भी 19 का 19, ऐसे करना है, यानी कि 2 कितने। अगर आप इसको लिखना चाहो तो A B E K R
एस। तो पता चला ना, के भी अपनी पोजीशन वही है और एस की पोजीशन वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पी को ऐसे लिखना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब आपको क्या लिखा है, ये एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें आपको ये सब अल्फाबेट्स के नाम पे ये सिंबल्स लगाने हैं, यानी कि 18। एस की जगह क्या लगाना, मल्टीप्लाई 36। आर की जगह क्या लगाना, डिवाइड। यहाँ पे देख सकते हैं ना, आर स्टैंड फॉर डिवाइड, डिवाइड लगाना है, यानी कि 12। क्यू की जगह लगाना -6, पी की जगह +7। अब इसको सोल्व कर लो। 12 3 36, 18 3 54, -6 +7, एक सिंपल 55 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए इज फेसिंग ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट कैसे लिखते हैं, देखिए, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। अब ए ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, ये रहा हमारे पास ईस्ट। ओके, ही टर्न्स 100 क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज कैसे टर्न करते हैं, घड़ी कैसे घूमती है, अगर ये घड़ी है तो वो ऐसे घूमेगी, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज होता है ऐसे घूमेगी। सो और ये तो आपको समझने के लिए होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पर हम मैथमेटिकल में कैसे लिखते हैं, क्लॉकवाइज को प्लस से डिनोट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस से डिनोट करते हैं। तो 100 डिग्री उसने क्लॉकवाइज डिनोट करा, फिर उसने 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला। तो बताइए उसका अब एक कहाँ पे घूम रहा है, तो 100 प्लस ये माइनस, तो क्या आ जाएगा, -140 यानी कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला। यहाँ से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा। और ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ वेस्ट है। सिंपल सा, आपको कोई रफ कैलकुलेशन करनी है बस। तो नॉर्थ ईस्ट कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ऐसी वीडियो और भी आएंगी, आपका सहयोग जरूर चाहिए मुझे, क्योंकि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आए और आप लोगों का ऐसे बेनिफिट होए, ठीक है। मैं अपनी बारे में वीडियो में कभी और बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर रखे हैं और मैं क्या करता हूँ, ठीक है। अभी ये मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x% ऑफ y इज 100। x% ऑफ y, परसेंट को कैसे लिखते हैं, 100 ऐसे, ऑफ y। आपको क्वेश्चन में ऐसे ही सोल्व करना है जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। हालांकि इससे भी कम स्टेप में सोल्व हो सकता है, पर आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं इसको कम स्टेप में ही सोल्व कर रहा हूँ। x% ऑफ y इज 100, y% ऑफ z, y% ऑफ z इज 200। तो बताइए x और z के बीच का रिलेशन सिंपल सा है। तो यानी कि जो xy है उसको 10,000 लिखते हैं, इधर चला गया, ठीक है। yz है उसको 20,000 लिख देते हैं, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दो। अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो xy अपॉन में yz बन जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पे 20,000 है। ये सब कर दे, इतनी बड़ी बड़ी जीरो लिखने की जरूरत थी नहीं मुझे, पर अगर आपको समझ में आए इसलिए लिख रहा हूँ मैं। ये वही से वही कर देगा, तो x अपॉन जेड की वैल्यू जो है हमारे पास वो आ जाएगी 1 अपॉन में 2, बट 2 इधर चला जाएगा, यानी कि x की वैल्यू, z की वैल्यू हो जाएगी 2x। सिंपल सा खेल। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स, आप देख रहे होगे सीटेट के क्वेश्चंस के लेवल में और एस्टेट के क्वेश्चन के लेवल में बहुत ज्यादा अंतर है। सीटेट का क्वेश्चंस का लेवल इसके सामने कुछ भी नहीं है, वो एक हलवा है, मतलब देखी जाए तो। हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम बिकम्स 27 टाइम्स, कितने साल में एक पैसा जो है वो 27 गुना हो जाता है, अगर वो 3 गुना होता है 7 साल में। अगर 7 साल में 3 गुना होता है तो 27 साल में 27 गुना कितने साल में हो जाएगा। और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, पैसा गुना मल्टीप्लाई दो तरीके से होता है, या तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे हो रहा होगा या फिर वो सिंपल इंटरेस्ट पे हो रहा होगा। अभी हमें सिंपल इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, तो इसको मैं कर देता हूँ मिटो, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे यहाँ पे लिखते हैं टाइम्स और यहाँ पे लिखते हैं ईयर। 27 टाइम्स, सॉरी ये बाद में करना है ना, वो 3 गुना हो रहा है 7 साल में। तो बताइए 27 गुना वो कितने साल में होगा, हमको सिंपल सा ही करना है। अगर कोई बंदा, बच्चा या स्टूडेंट या भाई बहन कोई ऐसे सोच रहे हैं सोच रहा है मतलब कि ये 9 टाइम्स, तो इसको भी 9 टाइम्स कर दूंगी तो 63, ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसा तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं होता और सिंपल इंटरेस्ट में भी नहीं होता। ऐसा तो बताता हूँ इसको कैसे होता है। ये 3 है, इसको भी आपको 3 की पावर में लिखना है। ये 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर 1, तो पावर कितने मल्टीप्लाई हुआ, 3 टाइम्स। तो ये कितने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टाइम, यानी कि 21 ईयर्स में।
ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, तो आपको इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लेना है, ये फिर आएगा क्वेश्चन में। द मीन ऑफ रेंज, मोड एंड मीडियन, ये तीन निकाल के उनका मीन। मीन को ही मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज। एक ऑब्जर्वेशन दे रखी है, उसका हमको पहले रेंज निकालनी है, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, बस सिंपल सा खेल है। तो पहले तो ये पूरी लिखो क्या है ये 15, 50, 120। एक काम करते हैं, इसको सीधा हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं ना, ताकि हमें मीडियन निकालने में आसानी हो। मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीज कैसे निकलते हैं। पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो असेंडिंग में लिखते हैं 6, ये लिख दिया हमने। उसके बाद 10, 10 दो बार है, यानी कि 10, 10। फिर 15, 1, 2, 3, बस 15 तीन बार है, 15, 15 और 15। उसके बाद नहीं, 8 बीच में रह गया है, तो 8 यहाँ आएगा, ओके ये भी कट गया। फिर 80 नहीं 50 है पहले, 50 ये भी हट गया है, ठीक है। फिर 80, 100 और 150, 80, 100 और 120, सॉरी 120। अब हो गए पूरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ओके। अब हम क्या करते हैं, बहुत आसानी से निकाल देंगे, चाहे हमें रेंज निकालनी हो चाहे नहीं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, रेंज निकालते हैं। ये रेंज रखी है, तो रेंज कैसे निकालते हैं दोस्तों, रेंज निकालते हैं हाईएस्ट लिमिट माइनस लोएस्ट लिमिट। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे 120, सबसे छोटी क्या है 6, आसानी से निकलेगी 114, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लगवाई थी। मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाए। सबसे ज्यादा बार क्या पूछा गया, यहाँ 15 आसानी से दिखाई दे रहा है, 15 3 बार पूछा गया है, तो 15 सिंपल, बस 15। और जो मीडियन होता है, मीडियन होता है इसकी बीच की वैल्यू, ये वैल्यू है कितनी, ये हमारे पास 11 टर्म्स है, ये 11 ओड है, ओड है तो 11th प्लस 1 बाई 2 यानी कि 12th, 11 प्लस 1 12th बाई 2 यानी कि 6th टर्म, 6th टर्म मीडियन हो जाएगी। ये दिमाग में रख लेना, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं इनके ऊपर, रेंज मोड मीडियन के ऊपर, ठीक है। तो अब हम करते हैं 6th टर्म, यानी कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 15 इसकी मीडियन हो जाएगी, क्या हो जाएगी मीडियन। अब हमारे पास तीनों चीज का एवरेज निकालना है। 114 प्लस 15 प्लस 15, 3/3, ये इसकी आ जाएगी हमारे पास मीन। तो अगर इसको कैसे करोगे, ये 15 15 30 होते हैं। आप देखो कैलकुलेशन, मैं भी कोई कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, आपके सामने कर रहा हूँ। 15 15 30, और बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे आप लोग करते हो। 144, 144/3। अब 3 से अगर इसको काटोगे तो 3 4 12 और 2 3 8 24, ऑप्शन नंबर 1। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको रिपीट करना एक बार, तो जरूर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। मैं बहुत आराम से पेज पे समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों को समझ में आए, और क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए थोड़ी कभी कभार आप तेज भरना पड़ता है। चलो शुरू करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। जहां पे आपको क्वेश्चन पता चले भैया ये किस बारे में, तो शुरू कर दो। यानी कि एक सिलेंडर है हमारे पास। मेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा ही खराब हो रखी है, हालांकि पेन टैब से बना रहा हूं तो इसलिए भी चीजें और अच्छी नहीं बन रही हैं। ये हमारे पास है भैया एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके मिल गया। पेरीमीटर है इसका, पेरीमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44। अच्छा, जो ये नीचे जो बेस है ना, पेरीमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर का ये 44 दे रखा है, ओके। हाइट दे रखी है इसकी 8, तो बताइए वॉल्यूम। ये क्या है, ये एक सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2πr। 2πr की वैल्यू हमको 44 दे रखी है, तो इसको काट दोगे 22 से, और पाइप कितना लिखोगे 22/7, और ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा 22, 22 से 22 गया, r हमारे पास आ गया 7, ठीक है। h हमको दी रखी है 8, तो हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है आपको याद रखना है, पाई r स्क्वेयर h। अब कभी भी आगे पेपर में आए तो भूलना नहीं है, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 22/7, ठीक है। 7 को हम 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, और 8 तो हमारी हाइट है, इससे ये कट गया। 8 7 56, 56 इंटू में 22 मल्टीप्लाई करनी है। अब इसको मैं सीधा मल्टीप्लाई कर लो, या फिर देखो मैं भी आपके सामने ऐसे कर सकता हूँ मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2 6 12 और 1 2 5 10 और 1 11, 112, ठीक। 1 2 3 2, 1 2 3 2 किसमें, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आप सोचोगे मैंने ऐसे क्यों मल्टीप्लाई करा, अरे हम कोई जरूरत नहीं है इसमें टाइम बताने की। एस्टेट
चीटेड जैसे पेपरों में टाइम की आपको बिल्कुल भी किल्लत नहीं है कि आप हड़बड़ाहट में करो, आप सही करो, एक्यूरेसी आपको 90 नंबर ही तो चाहिए आउट ऑफ 150। अगर मैं आपको 30 में से 30 मैथ में दिलवा दे रहा हूँ तो बाकियों में तो आपको 60 ही क्वेश्चन करने हैं। हालांकि जो भी एसटीडी की तैयारी करता है वो सीडीपी में अच्छा होता है, तो आप 28 29 सीडीपी में लिए, ये बाकी क्वेश्चन तो आप खुद कर सकते हो ना, ठीक है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट वाई, वाई एक टर्म है जो कि ये है, ओके, और उसे एक्सप्रेस करना हमें इस फॉर्म में, तो बताइए एन की वैल्यू क्या है। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। वाई की वैल्यू हमारे पास 597 इंटू में 10 टू 2, अच्छा ये समझ गया, ये क्या है 10 की पावर 22 है ये, और ये भी 10 की पावर n है, और यहाँ पे 10 की पावर 21। प्रिंटिंग थोड़ी अच्छी नहीं हुई है, यहाँ पे 10 की पावर 22 प्लस में 73.5 इंटू में 10 की पावर 21। अब हमें इस फॉर्मेट में करके n की वैल्यू बतानी है। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पावर 22 है, यहाँ पे पावर 21 है, तो हमें पावर करनी पड़ेगी बराबर, या तो इसको 22 बना लो या फिर इसको 21 बना लो। तो मैं इसको 21 बना लेता हूँ ताकि वो ज्यादा आसान है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये होता है पॉइंट, अगर आप पॉइंट इधर सरका रहे हो तो आपको पावर करनी पड़ती है। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये एग्जांपल है 597 इंटू में 10 की पावर 22। अब इसको 21 कैसे बनाएंगे, इसमें से एक 10 हटा दो, एक 10 हटाया मैंने, क्या बना दिया 21 इंटू में 10 जुड़ जाएगा। अभी 10 कहाँ जुड़ेगा, इधर जाके जुड़ेगा, तो 5970 इंटू में 10 की पावर 21। अब बन गई बराबर सी बात। अब इसी को आगे जोड़ देते हैं 73.5 इंटू में 10 की पावर 21। अब 21 कॉमन है तो यहाँ पे 21 कॉमन ले लो और अंदर जोड़ दो, यहाँ पे क्या बनेगा 5970 इंटू में 73.5। अब इसको जोड़ देंगे तो 5 3 7 7 14 और 1 10 6। देखो वैल्यू तो सेम आ गई ना, 60435 मतलब पॉइंट का खेल है। अब क्या है पॉइंट का खेल, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, अब यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको आसानी से 6043.5 और ये हमारे पास 10 की पावर 21। अब जो मैं बता रहा था हमें पॉइंट यहाँ पे मिला और हमें कहाँ से यहाँ से लेके जाना है यहाँ पर, यानी कि 1 2 3। अगर पॉइंट इधर सरक रहा है तो आपको वैल्यू जोड़नी है, अगर पॉइंट इधर सरक रहा है तो वैल्यू करनी है माइनस। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, समझ में आया। तो आप पॉइंटर के इधर जोड़ रहे हो तो 1 2 3 3 जोड़ रहे हो तो यहाँ पे 3 वैल्यू ऐड हो जाएंगी, 6.0435 इंटू में 10 की पावर, अब 21 नहीं आएगा, 3 जोड़ने के बाद बन जाता है 24, आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब यही वैल्यू n की पूछी थी, n से रिलेट करके हमें बताया 24, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। गला थोड़ा सूख गया, थोड़ा पानी पी लेते हैं एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है HCF के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। x माइनस ए जो है ये HCF है हमारा x माइनस एफ का, हाँ चलो x माइनस ए जो है HCF है इसका, ये फिर से वही क्वेश्चन है, ये x की स्क्वायर है जो यहाँ पे 2 लिख दिया प्लस x माइनस 12 और ये 2x की स्क्वायर माइनस ax माइनस 9। तो बताइए a की वैल्यू कितनी होगी अगर इन दोनों का जो HCF है वो है x माइनस ए। तो इन HCF कैसे निकालते हैं, इनको क्या करते हैं हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं। अब इनको फैक्टर्स क्या निकालना है, जो आपने पढ़ा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनके फैक्टर्स क्या क्या होंगे और इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना है। ओके चलो पहले इसके, तो यहाँ पे a है, a तो हम निकाल नहीं सकते तो इसके फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। इसका शुरू करते हैं, x की स्क्वायर ऐसी कौन सी वैल्यू है जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 1 आ जाए, तो वो हमारे पास दिखती है। देखो इतना दिमाग तो थोड़ा सा लगाना पड़ेगा कि 3 और 4, तो 3x और 3 जो होगा वो माइनस का होगा, ये प्लस का 1x चाहिए, प्लस में 4x माइनस में 12। यहाँ से x कॉमन ले लिया x माइनस 3, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया x माइनस 3। तो फैक्टर्स कितने आ गए इसके x प्लस 4 एंड x माइनस 3।
अब ये दो फैक्टर्स आ गए, या तो अब x माइनस ए है, या तो वैल्यू 3 होगी, या तो वैल्यू 3 होगी। देखो क्योंकि जो HCF है वो इसके अंदर भी होगा और इसके अंदर भी होगा। अब थोड़ा सा कंसेप्ट का खेल है, अब ज्यादा सॉल्यूशन नहीं देखना। जो x माइनस ए है वो HCF है, यानी कि या वो तो इस ये होगा या ये होगा। अब जो चीज इसके साथ कॉमन कर गई, इन दोनों में से कोई एक चीज इसमें भी होगी, और वही चीज x माइनस ए है। अगर इसके अंदर x माइनस 4 निकला तो a की वैल्यू हो जाएगी -4, क्योंकि x प्लस 4 दे रखा है। अगर इसके अंदर x माइनस 3 निकला तो ये x माइनस ए की वैल्यू x माइनस 3 और a की वैल्यू हो जाएगी 3। यानी a की वैल्यू या तो 3 है या -4 है, a की वैल्यू या तो 3 है या -4 है, यानी कि ये दो तो वैल्यू नहीं है। समझ में आई बात? दोबारा से। और अब हमको ये बताना है कौन सी, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे रीजनिंग लगाओ। ये है x प्लस 4, तो यहाँ पे तो x 4 के अंदर क्या चाहिए हमें, 2 बार 2, यहाँ तो एक ही बार 2 है। और 3 के लिए 2 बार 3 चाहिए, 3 के लिए तो एक बार ही 3 चाहिए, और ये रहा 3। तो आप कुछ सोच रहे हो यहाँ पे 3 है 2 है, पर 2 बार 2 नहीं है कि 4 बन सके, ठीक है। और यहाँ पे बस यही रीजनिंग थी, 3 मिल रहा था, मोस्टली आंसर आएगा इसमें, मोस्टली इसका आंसर ही x माइनस 3 है, क्योंकि यहाँ पे 4 बन ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ज्यादा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ पेपर क्लियर करना है, ना कि मैथ के टीचर बनना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसकी साइड ये दे रखी है वो इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के जिसकी लेंथ इतनी दे रखी। तो बताइए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है। एक एरिया है, एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, उसका जो एरिया वो बराबर है एक रेक्टेंगल के। ओके, समझ गए हैं। तो बताइए इसकी तीनों साइड दे रखी है 7, 24, 25, इसकी लेंथ दे रखी है 14, ब्रेथ पता नहीं है, और हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। सिंपल सा खेल। बस जिस बच्चे ने पाइथागोरन ट्रिपलेट पढ़ रखा है वो क्वेश्चन यहाँ पे चुटकी में निकाल लिया जाएगा। ये 7, 24, 25 दिख रहा है, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो एरिया निकालना ट्रायंगल का बहुत आसान हो गया, यानी कि ये ट्रायंगल ऐसा है ही नहीं। ट्रायंगल कैसा है, ऐसा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है गुरु। देखिए ये 7, 24 और 25। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। इसका एरिया किसके बराबर है, इसके एरिया के लिए इसमें क्या होता है 14 इंटू में बी, लेंथ इंटू में ब्रेथ। अब यहां से जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12। ओके, 2 से काटोगे यहाँ पे आ जाएगा 7। फिर से मैं कुछ गलती कर रहा हूँ कैलकुलेशन की। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इस साइड का इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है। तो बताइए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स कितना होगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे 7 आएगा। ओके, ये 7 से यहाँ पे 7 कट जाएगा। मैं दोबारा से एक बार करके दिखा देता हूँ। मैंने कहा था ना मैंने कुछ कैलकुलेशन की गलती करी होगी। अब इसका एरिया कितना है, हाफ इंटू में बेस कितना है 24 इंटू में हाइट कितनी है 7। इसका एरिया कितना है 14 इंटू में बी। अब 7 को यहाँ से 2 से कट जाएगी और 2 यहाँ पे 12 से कट जाएगा और 12 यहाँ पे 6 से कट जाएगा, यानी कि बेस की वैल्यू आ जाएगी 6 और लेंथ की, सॉरी बेस नहीं कहना कि ब्रेथ की वैल्यू 6 आ गई और लेंथ की वैल्यू 14 दे रखी है। तो इसका पेरीमीटर तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे 2 इंटू में लेंथ कितनी दे रखी है 6 और ब्रेथ दे रखी है हमारे पास 14, जो कि होती है 2 इंटू में 20, जो कि 40 के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन अ रेशो, इस रेशो में दे रखे हैं, ठीक है। जो हमारे पास ए और बी है उसकी रेशो दे रखी है 3:2, एक्सपेंडिचर्स की रेशो दे रखी है 5:3। तो और दोनों सेव करते हैं इतना। इफ ईच सेव्स 2,500 रुपए, तो बताइए एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना है। दोनों रेशो अलग अलग है तो हमें रेशो को मर्ज करना पड़ेगा। इनकम ऑफ ए, यहाँ पे लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी, या फिर ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, ये इनकम लिखते हैं, ये एक्सपेंडिचर लिखते हैं और ये सेविंग लिखते हैं। यहाँ पे ए के बारे में लिखते हैं, यहाँ पे बी के बारे में। ए और बी की इनकम किस रेशो में 3:2, एक्सपेंडिचर किस रेशो में 5:3। कमाते कितना है दोनों, ईच सेव 2,500 रुपए, यानी ये भी 2,500 रुपए सेव कर रहा है, ये पैसों में है, और ये सब चीज रेशो में, ये भी 2,500 रुपए सेव कर रहा है। दोनों रेशो अलग अलग है तो अलग अलग वेरिएबल लेंगे, 3x 2x 5y 5y। ये तो आपको समझ में आया होगा शायद, मतलब दोनों अलग अलग रेशो हैं तो अलग अलग वेरिएबल के साथ ही मल्टीप्लाई करती हैं। तो इनकम कितनी होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। भैया कितने खर्चा है कितनी बचत है, इन दोनों को मिला दोगे तो उतनी तो आपकी आय आएगी। भैया आप कमाते कितना हो,
अभी आप कमाते नहीं हो, एस्टेट क्यों दे रहे हो? ताकि आपका जॉब लगे, आप फिर कमाना शुरू करो। ठीक है, तो पहली वाला की इनकम है 3x, उसमें से उसकी 5 बाई एक्सपेंडिचर कट जाएगा, तो वो कितना कमाएगा? 2,500 रुपये। दूसरा कमाता कितना है? 2x, खर्च कितना करता है? 3y, कितना बचाता है? 2,500 रुपये। हमें कितना बताना है कि बी वाला कितना खर्च करता है? एक्सपेंडिचर ऑफ बी की वैल्यू है 3y, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम x को काट सकते हैं। अब ये क्या है? इक्वेशन सोल्व करना। अब इस चीजों को कौन बच्चा ज्यादा अच्छे से समझ पा रहा होगा? जिसने अपने स्कूलिंग टाइम पे मैथ को अच्छे से सोल्व करा है, थोड़ा मैथ से ज्यादा दूर नहीं भागा है, वो बच्चा इसको बहुत आसानी से सोल्व कर रहा होगा। और जो मैं स्कूल टाइम में ढंग से नहीं पढ़ पाया, थोड़ी सी तकलीफ आ रही होगी, पर मैं समझा अच्छे से रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब हमें क्या करना होता है दोनों में, अब जो जो क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आ रहा ना, कमेंट बॉक्स कर देना। उसके लिए एक छोटी छोटी वीडियो 5 से 10 मिनट की, एक छोटी मिनट की वीडियो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करके बनाऊंगा जो आपको क्लियरिटी देंगे कंसेप्ट की। ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6x माइनस में 10y वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 5,000, यहाँ पे भी 6x माइनस में 9y 7500। ठीक है, अभी इनके साइन चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस, ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस y की वैल्यू हो जाएगी -1000, 2,500, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2,500, y की वैल्यू अगर 2,500 होगी है तो 3y एक्सपेंडिचर है हमारे पास, 3y की वैल्यू हो जाएगी 7500, और ये हमसे पूछा है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा था ये क्वेश्चन रिपीटेड है, दोबारा आ गया है। जैसे कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट करने वाला हूँ। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल्स के बराबर है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल्स के बराबर है। प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट 25% है, प्रॉफिट की वैल्यू क्या हमारे पास? 25%। ठीक है, 25% की रेशो खुद होती है 1/4। अगर किसी को नहीं पता तो कैसे निकालना है? 25% का प्रॉफिट, यानी कि जो 100 रुपए की चीज है वो 125 में बिक रही है। 100 रुपए क्या है? सेलिंग कॉस्ट प्राइस, ये क्या है? सेलिंग प्राइस। इन दोनों का रेशो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। कॉस्ट प्राइस इंटू सेलिंग प्राइस का रेशो कितना आ जाएगा? 100 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 125 में सेलिंग प्राइस आ रहा है, 25 से काटोगे तो 4/5। अब यहाँ से क्या रेशो आएगी वो देख लीजिए, कॉस्ट प्राइस इंटू में सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है x, सेलिंग प्राइस है 20। हाँ, ठीक है, और ये रेशो 4:5 आ रही है। अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि ऑप्शन आएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहां से ले लेता हूं पेन को रेड, बहुत देर से ब्लू ब्लू चल रहा है। HCF and LCM of two number A and B are 6 and 210 रुपए। HCF दो नंबर का 6 है और LCM दो नंबर का 210 है। ठीक है, A प्लस बी हमारे पास 72 भी दे रखा है, तो A प्लस, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी क्या होती है? ए बी इंटू में A प्लस बी, ये तो हमको दे रखा है, बस हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है ताकि ये पूरा वैल्यू हमको मिल जाए। ए बी की वैल्यू कहाँ से आएगी? एक नंबर है ए, एक नंबर है बी। ठीक है, इन दोनों का ही HCF 6 यानी कि 6 इन दोनों में कॉमन है। ये भी कुछ 6x से बना हुआ होगा और या फिर ये कुछ 6y से बना हुआ होगा। LCM होता है जो जो इनके अंदर है उनको एक एक बार गुणा करना, यानी कि इन दोनों के अंदर 6 है, इन दोनों के अंदर x है और इन दोनों के अंदर y है। इसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास 210। समझ आ रही है? तो इसको अगर इसे काटोगे तो 6 3 18, 3 बच जाएगा तो 6 5 30, एक्स वाई की वैल्यू 35 आ गई। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 35, और हमें चाहिए अब a प्लस बी, तो 72 है ही, ए बी की वैल्यू चाहिए। ए बी कितना है? 6x इंटू में 6y। हमें x और y की अलग अलग वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? देखिए, 6 का स्क्वायर होता है 36, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 36, एक्स वाई 35 दे ही रखा है, तो हम यहाँ पे वैल्यू टेक दो, a प्लस बी अपॉन में ए बी। ए प्लस बी की वैल्यू 72, ए बी की वैल्यू 36 एक्स वाई। इससे पहले 2 से काट दो, ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 35, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू 35 है। ऑप्शन नंबर 4। मैं दोबारा समझा देता हूँ एक बार, क्योंकि फर्स्ट टाइम से क्वेश्चन क्लिक ना करे कई लोगों के।
HCF की मैच है। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में क्या कॉमन है, इसके बाद जो दो चीज बचती है एक्स और वाई, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये दोनों बस एक से ही कटेंगे मिलके। और एलसीएम की वैल्यू होती है 210, यानी कि इन तीनों में जो जो मल्टीपल चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों की मल्टीपल क्या है, ये 6x होगा 6y होगा, पर 6 दो बार है तो इसे दो बार नहीं लेते एलसीएम में। एलसीएम का कंसेप्ट तो आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होती है 6xy, ये 210 हो जाएगा। तो xy हमने यहाँ से निकाल दिया 35। उसके बाद ए बाई बी की कोई इस टर्म में लिखते हैं, कैसे लिखा है मैंने, 1/a प्लस 1/b है। तो इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो नीचे ए और बी बन जाएगा, और ए एलसीएम लेने के बाद ये b प्लस ए बन जाएगा, और b प्लस ए और b बराबर होते हैं। इस तरीके से इसको सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2x की वैल्यू दे रखी है, 5y की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, और हमें ये निकालना है। जब भी क्वेश्चन आपका ऐसा दे रखा हो, कुछ की पावर वेरिएबल्स में है, ठीक है। जो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इनकी पावर्स वेरिएबल में, अब देख रहे हो आप, ये साफ साफ दिख रहा है। तो इन क्वेश्चन करने का देखो बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। राइटिंग अच्छी नहीं है इस पर मेरी, यार अभी नया नया तो कोई बात नहीं। ये जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन सबको किसी एक वेरिएबल के साथ पुट करना है। 2 की पावर x बराबर है 5 की पावर y बराबर है 10 की पावर माइनस जेड। ये तीनों बराबर दे रखे, इनको कर दो भैया k के इक्वल। k ऐसे हमने एक वेरिएबल मान लिया, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू है तो ये बन जाएगी 2 की पावर 1/x। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/y। जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k के अरे एक मिनट क्या लिख रहा हूँ, k के ऊपर 1/z, और माइनस का भी माइनस का था। अब आप देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन तभी दिए जाते हैं इनके बीच में कुछ रिलेशन हो। 2, 5 और 10 के बीच में क्या रिलेशन है, 2 इंटू में 5 की वैल्यू 10 होती है, ये एक रिलेशन है। अगर ये रिलेशन नहीं होता तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। चाहे इनके स्क्वायर्स का रिलेशन होता, या फिर इनके प्लस का रिलेशन खासकर नहीं होता है, मल्टीप्लाई का होता है, स्क्वायर्स का होता है, या फिर क्यूब्स का होता है, ऐसा कुछ रिलेशन जरूर मिलता है। अब हमें मिल गया 2 इंटू 5 10 होते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 इंटू में 5 की वैल्यू 10 होती है, तो 2 की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू 1/x, इंटू में 5 की वैल्यू कितनी होती है, k की वैल्यू 1/y, और 10 की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू -1/z। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के लिए अगर आपकी बेस वैल्यू सेम होती है, यहाँ पे क्या आएगा, ये अगर आपकी बेस वैल्यू सेम होती है, तो अगर बेस मल्टीप्लाई में है तो पावर जुड़ जाती है, और अगर डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाती है, यानी कि k की वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ पर 1/x प्लस में 1/y, जो कि बराबर होती है -1/z के। अब ये दोनों चीज बराबर है, यानी कि इन दोनों की पावर भी बराबर होंगी। 1/x जो है वो 1/y के प्लस 1/y जो है -1/z के बराबर है। हमसे क्या पूछा है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब ये दो चीज है वो -1/z के बराबर है। अब -1/z प्लस 1/z 0 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन्स ऑफ द फैक्टर 10, फैक्टर्स ऑफ 10। 10 के फैक्टर कौन कौन से होंगे भैया, भैया 10 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 5, 10, बस इनके फैक्टर बताने हैं। ये फैक्टर हो गए। अब इनका मीन कैसे निकालें, इन सबको जोड़ दो और कितनी वैल्यू, इनको 4 से गुणा कर दो, इनको जोड़ दो। 10, 5, 15, 15, 2, 17, 17, 1, 18, 18/4 जो की वैल्यू होती है 4.5। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी है, इसको समझना। a माइनस 1/a की वैल्यू √21 दे रखी है, तो बताना है हमें a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी होगी। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। अगर कोई वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास n दे रखी है, n, तो सबसे पहले x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनेगी वो देखो, वो होती है n स्क्वायर माइनस 2। हालांकि मैं इसके पीछे का रीजन भी आपको बता देता, पर वो जानने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। अगर x प्लस 1/x n दे रखा है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में n स्क्वायर माइनस 4। ये माइनस है, अगर यही इसको क्यूब में चाहिए, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो वो होता है n की क्यूब माइनस में 3n। बस इतना समझ लीजिए। और अगर वैसे ही माइनस से उल्टा जाएंगे तो वही वैल्यू बन जाएगी। देखो प्लस का मैंने बताया आपको, माइनस का भी बता देता हूँ। जैसे अगर x माइनस 1/x की वैल्यू अगर यहाँ पे n दे रखी है,
तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, वो बनेगी रूट में n स्क्वेयर प्लस 4। माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो प्लस आएगा, और प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, किस पे जा रहे हैं माइनस पे, तो माइनस आएगा, और बाकी सब चीज सेम रहेगी। और ये x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर जा रहे हैं तो इसका उल्टा बन जाएगा, माइनस से प्लस के ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आया था तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस n स्क्वायर प्लस 2। बस समझ में आया। अभी माइनस है, यहाँ पे अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ करते हैं क्वेश्चन सोल्व। a माइनस 1/a की वैल्यू दे रखी है हमको रूट 21, ठीक है। हमें a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालना है, a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर। तो मैंने अभी क्या बताया, इसका स्क्वायर यानी कि रूट 21 का जो है हमारे पास स्क्वायर प्लस 2, रूट 21 का स्क्वायर होता है 21, 21 प्लस 2 23। और अभी निकालना है, इससे हम जाना है a प्लस 1/a की तरफ। वो क्या होता है, रूट में 21 का स्क्वायर, मतलब रूट 21 का स्क्वायर 21 प्लस 4, वो होता है 25, जो होता है रूट 25, जो की वैल्यू होती है 5। और अब इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई, यानी कि 23, ये हमको निकल गया, ये भी हमारा निकल गया, 23 इंटू में 5, 5 3 15, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अभी खत्म हो गया। आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो बिल्कुल दिल से आपका शुक्रिया। आपको कोई भी डाउट लगता है, कुछ भी कंसेप्ट में कम क्लियरिटी आई है तो वो कमेंट बॉक्स कर देना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें हमारी वीडियो को। ऐसे कंटेंट हमारे वीडियो चैनल पर डलता रहेगा, तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें द नेक्स्ट टीचर्स।